हेलो। ब्रो संडे सुबह मूवी देखने चले? नहीं, संडे सुबह एबेकस क्लासेस है। अच्छा आफ्टरनून में चले, रिया भी आ जाएगी। दोपहर में साइंस ओलंपियाड के लिए प्रेप करना है ना। अबे तू तो क्या संडे को फ्री ही नहीं है मिलने के लिए? नहीं हूँ ना। सुबह 5:30 से 6:30 मेरी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस इन युगांडा की क्लासेस है, तो थोड़ा बिजी रहूंगी, बट नो आई विल एडजस्ट फॉर यू। यार रात को आज हम बहुत कुछ अलग सीखने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जब आप पढ़ाई करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, लेकिन आप पढ़ाई की जगह कुछ और करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी 100% रहती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपनी प्रोडक्टिविटी को अनलॉक करते हैं और अपनी फुल पोटेंशियल के साथ में पढ़ाई करना सीखते हैं। एक स्लो पॉइजन है जो आपके ब्रेन को खाता जा रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। ज्यादातर स्टूडेंट की लाइफ में दो चीजें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सबसे पहली चीज है सोशल मीडिया और दूसरी चीज है नॉइसी एनवायरनमेंट। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो दो चीजें हमारे आड़े आती हैं। पहला है सोशल मीडिया। जब भी हम पढ़ने बैठेंगे बार बार हम अपना फोन देखते हैं, या फिर जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें शोर शराबा ज्यादा महसूस होता है। ब्रो यार अपनी सोसाइटी में कोई केस तो नहीं निकला? एहसास फोकस यार। This is because constant pressure is एहसास बेटा, मटर पनीर बनाया है, आके खा लो। होता है। सो हम सबसे पहले इस चीज को अनलॉक करें। इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन है कि आप लोग नॉइसी एनवायरनमेंट के लिए अपना टाइम चेंज कर दो। आप लोग दिन की जगह रात में पढ़ना शुरू करो, क्योंकि रात में शांति होती है और रात में हमारा ब्रेन अच्छे तरीके से काम करता है। दूसरी चीज है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से हम कैसे बचें? सोशल मीडिया से बचने के लिए हमारे पास एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम रात को 1 बजे के बाद पढ़ना शुरू करें और मॉर्निंग में 5 से 6 बजे तक पढ़ाई करें, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर कि मैक्सिमम लोग सो रहे होते हैं और ना ही तो कोई आपको डिस्टर्ब करेगा, ना ही आप किसी को डिस्टर्ब करोगे। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू इफ यू बेस लाइक अ नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन। देन सेकंड पॉइंट आता है जो कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशान करता है, यूथ को बहुत ज्यादा परेशान करता है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के साथ में ये चीज होती है कि जब भी पढ़ने बैठ रहे हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले ही उनको ये डर लग जाता है कि ये एक सब्जेक्ट या फिर ये टॉपिक बहुत ज्यादा कठिन है, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने अंदर से ये फोबिया, ये ओवर थिंकिंग निकालनी है। आप जिस चीज को भी पढ़ने की कोशिश करोगे आप 100% उसको क्रैक कर लोगे। आपने कहावत सुनी होगी, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। मतलब कि जब तक हम किसी चीज के इनसाइड में नहीं जाते तब तक हमें उस चीज के बारे में अच्छे तरीके से पता नहीं लगता कि वो कितने पानी में है। इसलिए हमें किसी भी चीज के लिए ओवर थिंकिंग करना, फोबिया रखना, इससे बेटर है कि हम उस चीज को करके देखें। पॉइंट 3, आप लोग छोटे छोटे गोल्स बनाना शुरू करो। आप जितना भी पूरे दिन में पढ़ाई करते हो उसके छोटे छोटे गोल्स बनाओ। आप वीकली गोल्स बना सकते हो, डेली गोल्स बना सकते हो, मंथली गोल्स बना सकते हो। इन गोल्स में आपको क्या करना है? इन गोल्स में आपको बहुत छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं। आपको किसी एक सब्जेक्ट के बनाने हैं, आपको किसी एक टॉपिक के बनाने हैं, और आपको इस तरीके से गोल सेट करने हैं जिस तरीके से आप उनको कॉन्फिडेंटली फुलफिल कर सको। ऐसा नहीं कि आपने एक बहुत बड़ा लंबा सा गोल बनाया और आप उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाते हो। ऐसा आपको नहीं करना। आपको इतने छोटे गोल्स बनाने हैं जिसको आप कंप्लीट कर सको। इससे क्या होगा? इससे आपकी पढ़ाई का एक लेवल, एक टारगेट सेट रहेगा और आप उस टारगेट के साथ में अपनी पढ़ाई को अचीव करते रहोगे, आगे आप बढ़ते रहोगे। पॉइंट 4, आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को 24 घंटे में से 8 या 10 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाते हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको घंटों पर ध्यान नहीं देना। आप कितनी प्रोडक्टिविटी के साथ में पढ़ाई कर रहे हो, आपको इस चीज पर ध्यान देना है। तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक ऐसा टाइम चूज करो जहां पर कि आपको प्रोडक्टिविटी 100% मिले और आपको किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो ये एक सबसे बेस्ट टाइम रहता है कि आप 1 बजे से रात को 5 बजे तक मॉर्निंग में पढ़ सकते हो। ये एक रिफ्रेश टाइम है। यहाँ पर आपका ब्रेन 100% पोटेंशियल के साथ में काम करेगा और आप 100% अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकोगे। देन अब हम बात करते हैं लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। ये है कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ में नहीं पढ़ते हो तो आप 100% उसमें कुछ भी फुलफिल नहीं कर सकते, आप उसमें कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी पर ध्यान रखना है। कंसिस्टेंसी पर ध्यान रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप छोटे छोटे गोल्स बनाओ। आपको गोल्स इस तरीके से बनाने कि आज मैं 1 घंटे अगर पढ़ रहा हूँ तो 1 घंटे के अंदर मैं इतने टॉपिक्स क्लियर करूंगा। कल मैं 1 घंटे पढ़ूंगा तो कल मैं 1 घंटे के अंदर इतने टॉपिक्स क्लियर करूंगा। इससे क्या होगा? इससे आपका एक गोल सेट रहेगा और आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी। आपको आगे का रोड मैप पता रहेगा कि मुझे आगे किस तरीके से और कब कब कैसे पढ़ना है। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू विश नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम्स एंड योर करियर।